हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन LiF एंड LiI. मीन्स हमें लिथियम और फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड के बीच में जो बॉन्डिंग का नेचर है उसे एक्सप्लेन करना है. सो की कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट इज़ फजान्स रूल. फजान्स रूल, ठीक है. अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर मीन्स आयनिक कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है. अब ये दोनों ही मॉलिक्यूल आयनिक है, बट इसमें किस तरीके से कोवलेंट करेक्टर इंट्रोड्यूस होता है वो फजान रूल ने इंट्रोड्यूस किया. अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम लिथियम फ्लोराइड यहाँ बनाया है, यहाँ पे मैं लिथियम आयोडाइड बना लूँ, ठीक है. अब लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, मेटल है, तो हमारे यहाँ लिथियम कॉमन है, तो हम किसका साइज़ यहाँ पे देखेंगे, फ्लोराइड जो हैलोजन है, ठीक है, F- और I-. तो फजान रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारा एनायन का साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है. एनायन का साइज़ इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन बाय कैटायन क्या होता है, इंक्रीज होता है. अब पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या होगा, जो आयनिक मॉलिक्यूल है उसके अंदर हमारा कोवलेंट करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज. यानी कि वो मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा कोवलेंट होना शुरू कर देगा. उसका बॉन्ड जिनके बीच में बॉन्ड है वो प्योर आयनिक बॉन्ड नहीं रहेगा, उसमें सम हाउ कोवलेंट करेक्टर भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है. यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखने लगेगी उसमें. कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज होगा, यानी कि हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे रहेगी, इज एट सेंटर ऑफ बॉन्ड, ठीक है. मीन्स मॉलिक्यूल में सेंट्रलाइज होने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो देखिए, हम लिथियम फ्लोराइड और आयोडाइड, फ्लोराइड और आयोडाइड में किसका साइज़ बड़ा होता है, आपका फ्लोराइड का साइज़ छोटा होता है और आयोडाइड का साइज़ बहुत बड़ा होता है. क्योंकि आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल में जो हम डाउन जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो साइज़ इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं. तो आयोडाइड का साइज़, आयोडीन का साइज़ फ्लोरीन से तो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये नीचे होता है फ्लोरीन के. अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसका साइज़ क्या है, बिगर है. अब यहाँ पे इनके बीच में जो बॉन्ड रहता है ये वाला, ये क्या रहता है, आयनिक बॉन्ड रहता है, प्योर आयनिक बॉन्ड. कैसा है, प्योर. यानी कि लिथियम ये है और फ्लोराइड ये है, ठीक है. तो ये इस तरीके से रहते हैं, ये इनके बीच में कोई पोलराइजेशन नहीं है, दो पोल आपको नहीं मिलेंगे. तो ये इस तरीके से रहता है यहाँ पर. और लिथियम फ्लोराइड, लिथियम आयोडाइड को अगर हम देखें तो इसमें देखिए, अब साइज़ बड़ा हो गया तो क्या करेगा, अब लिथियम पोलराइज करना शुरू कर देगा किसको, आयोडाइड को. ये हमारा लिथियम था, ठीक है. अब ये जो आयोडीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको थोड़ा सा अपनी तरफ इस तरीके से ये खींचने लग जाएगा, ठीक है. तो इसका साइज थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गया आयोडाइड का. ये है हमारा आयोडाइड, ठीक है. मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो उसकी तरफ लिथियम प्लस की तरफ जा रही है, ठीक है. तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस तरीके से. तो ये इस तरफ थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो गई, यानी कि इसमें एक कोवलेंट करेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया. जबकि कोवलेंट करेक्टर में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, मीन्स दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग रहती है. और आयनिक बॉन्ड में क्या रहता है कि कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन लेके चले जाता है. तो फ्लोरीन है कम्प्लीटली लिथियम का इलेक्ट्रॉन लेके वो चले गया, तो इस तरीके से यहाँ पे आयनिक बॉन्ड रह गया है. पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहेगा. यहाँ पे जो लिथियम का इलेक्ट्रॉन आयोडीन लेके गया था, लिथियम उसको दोबारा से थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा, तो एक कोवलेंट करेक्टर आ जाएगा. यहाँ पे पोलराइजेशन हो गया मीन्स, तो ठीक है. तो यहाँ पे नेगेटिव एनायन का पोलराइजेशन हो गया. तो ये कोवलेंट करेक्टर, अब ये प्योर आयनिक नहीं रहा, नॉट प्योर आयनिक, ठीक है. तो ये किससे आया है, यहाँ पर ये कोवलेंट करेक्टर का जो कंसेप्ट है ये फजान रूल से आया है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.